मरने की शारीरिक प्रक्रिया क्या है? मरने वाले अधिकांश लोगों में शरीर की सामान्य प्रणालियां अधिक धीमी गति से काम करना शुरू कर देती हैं। दिल थोड़ा अधिक धीरे धीरे या थोड़ा कम बल के साथ धड़कता है और इसलिए रक्त शरीर के चारों ओर अधिक धीरे धीरे घूमता है। इसका मतलब यह है कि मस्तिष्क और अन्य अंगों को उनकी आवश्यकता से कम ऑक्सीजन मिलती है और वे ठीक से काम नहीं करते हैं। जब मस्तिष्क को आवश्यकता से कम ऑक्सीजन मिलती है तो मरने वाले व्यक्ति के सोचने और परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के तरीके पर भी असर पड़ता है। हार्मोन मस्तिष्क द्वारा निर्मित भी प्रभावित होते हैं जो अन्य अंगों के कार्य करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। मृत्यु से पहले के हफ्तों में क्या होता है? अधिकांश लोग जो मर रहे हैं उन्हें थकान महसूस होती है। हो सकता है कि वे अधिक बार या लंबे समय तक सोना चाहें। हो सकता है कि वे कम बात करना चाहें, हालांकि कुछ अधिक बात करना चाहें। वे शायद कम खाना चाहते हैं या अलग अलग खाद्य पदार्थ खाना चाहते हैं क्योंकि उनका पेट और पाचन तंत्र धीमा हो रहा है। जो व्यक्ति मर रहा है उसका वजन भी कम हो सकता है और उसकी त्वचा पतली हो सकती है। शरीर को अब त्वचा कोशिकाओं साथ ही अन्य अंगों को पहले की तरह पुनर्जीवित करने में कठिनाई हो रही है। मृत्यु से पहले के दिनों में क्या होता है? मृत्यु से कुछ दिन पहले व्यक्ति का सांस लेने पर नियंत्रण खत्म होने लगता है। वे कुछ समय के लिए अधिक धीरे धीरे सांस ले सकते हैं, फिर अधिक तेजी से, और इसलिए उनकी सांस लेना कुल मिलाकर काफी अप्रत्याशित हो जाता है। उनके फेफड़ों में तरल पदार्थ इकट्ठा होना शुरू हो सकता है और सांस लेने में काफी तेज तेज आवाज आनी शुरू हो सकती है। उन्हें खांसी हो सकती है लेकिन बहुत गहरी नहीं। कुछ लोगों में मरने से पहले 24 घंटों में थोड़ी देर के लिए सामान्य रूप से बैठने और बात करने से ऊर्जा का विस्फोट होता है। अक्सर मृत्यु से कुछ दिन पहले लोगों की त्वचा का रंग बदल जाता है क्योंकि रक्त संचार कम हो जाता है। वे पीले या भूरे हो सकते हैं या उनकी त्वचा धब्बेदार हो सकती है। उनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण वे अस्पष्ट और नींद वाले हो सकते हैं। कुछ लोगों को मतिभ्रम होता है और वे उन लोगों से बात करते हैं जो वहां नहीं हैं। कुछ लोग मरने से कुछ दिन पहले बेहोश हो जाते हैं। मृत्यु से 24 घंटे पहले क्या होता है? जो व्यक्ति मृत्यु के करीब है वह अधिकतर समय सोकर व्यतीत करेगा। जब वे जाग रहे होते हैं तो वे संवाद करने में सक्षम नहीं हो सकते क्योंकि उनकी इंद्रियां काम करना बंद कर रही होती हैं। हालांकि वे अभी भी सुनने में सक्षम हो सकते हैं, इसलिए उनसे सामान्य रूप से बात करें। मृत्यु निकट होने के शारीरिक संकेतों में शामिल हैं ऊर्जा का अचानक विस्फोट, धब्बेदार और धब्बेदार त्वचा, विशेषकर हाथों, पैरों और घुटनों पर। रक्तचाप कम हो जाता है, वे निगल नहीं सकते, कम पेशाब, बेचैनी, सांस लेने में कठिनाई, फेफड़ों में जमाव। मृत्यु से कुछ घंटे पहले क्या होता है? मृत्यु से पहले के घंटों में अधिकांश लोग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनके शरीर में रक्त की आपूर्ति और भी कम हो जाती है। वे बहुत सोते हैं, उनकी सांसें बहुत अनियमित हो जाती हैं और छूने पर उनकी त्वचा ठंडी हो जाती है। जो लोग मृत्यु से पहले के दिनों में चेतना नहीं खोते हैं वे आमतौर पर इससे पहले के घंटों में ऐसा करते हैं। इस समय अधिकांश लोग बहुत शांत होते हैं, हालांकि कुछ लोग उत्तेजित हो सकते हैं, खासकर यदि उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही हो। मृत्यु से पहले के घंटों में अन्य लक्षणों में शामिल हैं। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जा सकने वाले कुछ लक्षणों में शामिल हैं कांच जैसी आंसू भरी आंखें जो आधी खुली हो सकती हैं, ठंडे हाथ, कमजोर नाड़ी, स्वप्न, गहरी नींद में रहना, हांफना, या ऐसे समय जब सांस लेना पूरी तरह से बंद हो जाता है। क्या होता है जब कोई मर जाता है? समय के साथ हृदय रुक जाता है और वे सांस लेना बंद कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में उनका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और उनकी त्वचा ठंडी होने लगती है। इस बिंदु पर वे मर चुके हैं। ये संकेत हैं कि किसी की मृत्यु हो गई है। कोई सांस या दिल की धड़कन नहीं है, उन्हें जगाया नहीं जा सकता। उनकी त्वचा पीली और मोमी होती है, उनकी पलकें आधी खुली हो सकती हैं, उनकी पुतलियां स्थिर हैं, उनका मुंह खुला का खुला रह सकता है। किसी के मरने के बाद क्या होता है? आप सभी प्रकार की भावनाएं महसूस कर सकते हैं, दुख से लेकर कि उनके चले जाने से लेकर राहत तक कि उनका दर्द खत्म हो गया है।
और बीच में कितनी भी भावनाएं। अपना समय लें। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके साथ तब तक बैठना ठीक है जब तक आपको आवश्यकता हो। यदि मृत्यु किसी अस्पताल, नर्सिंग होम या धर्मशाला में होती है तो सुविधा आपके लिए सभी प्रारंभिक अगले कदमों का ध्यान रखेगी। मृत्यु को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। किसी के मरने से पहले और बाद में उसका सामना कैसे करें, जीवन के अंत की योजना बनाना और मृत्यु के बारे में सोचने से जीवन कैसे आसान हो सकता है।